जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, आपका भाई मनोज वर्मा, कम प्रदेश अध्यक्ष। आज जो वीडियो देने के लिए आया, देना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज जो वीडियो देना है ये आप लोगों के दिल को गार्डन गार्डन कर देगा। अच्छा लगे तो लाइक छूट के कीजिएगा। जिन लोगों का हो रहा है वो लोग लाइक छूट के कीजिएगा। अभी अभी एक वायरल ऑडियो मेरा 17 सेकंड का सपोलो के द्वारा किया गया, उसको कई बार दौड़ाया गया। 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, पूरी बात तो बोला नहीं गया। तो सपोला और आस्तीन का सांप, इसने उसके बारे में तो मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं, लेकिन अब बार बार ऐसे सवालों का जवाब देना उचित नहीं लगता। इन गूंगो बहरों की टीम से जो मैंने 19 सवाल पूछे, तो लगता है इन लोगों का सबका बाप मर गया, माँ भाग गई, बहन भाग गया, अभी तक जवाब नहीं मिला, लेकिन लंबे लंबे। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार की कोई गलतियां होती है, कुछ गलती होगा, कुछ गलत होगा, तो उसके लिए जिम्मेवार, कल देखा ना एक ऑडियो में, एक वीडियो में नमूने के द्वारा कि मनोज वर्मा जिम्मेवार है। अरे भैया, हम तो भगवान से मनाते, ये लोग कहीं ऐसा समय नहीं आ जाए ना कि लोग घर में जो जितने बाल बच्चे पैदा हुए होंगे आज तक, उसके लिए कहीं है ना ये लोग मनोज वर्मा को जिम्मेवार नहीं ठहरा दे। ऑफिस ऑफिस करे, ये उल्टा तरह का आवेदन दे, ये मना करने के बावजूद करे ये लोग, नमूने लोग। आज जिम्मेवार मनोज वर्मा। कल एक और बहुत बड़े नेता का भी ऑडियो वायरल हुआ था, शम्मी कपूर नाम है भाई। किसी विशेषकर गांधी जी जो थे उस दल से काफी एथी रखते थे। उस लोगों का कहना था ना कि गाल पे मारो ना, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल बाहर हो जाए। वो नेता बहुत तेरे है ना सजेशन देता था कि मनोज वर्मा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस दल का, राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए महासचिव होने के बावजूद धमकी देता, पैर तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे। भाई हम तो डर गए काफी। अब बताइए, ऐसे दोगले दो मुंहे लोगों को क्या कहें, जो दूसरे को नसीहत तो देते हैं कि भैया गाली मत बको, लेकिन ये लोग पैर तोड़ेंगे गांधी जी के दल का होने के बावजूद। तो उस दल को डुबाने में ऐसे दो मुंहे लोगों ने ही बहुत बड़ा भूमिका अदा किया। मैं वैसे शम्मी कपूर बाबू से पूछना चाहता हूँ कि शम्मी कपूर बाबू, आप तो बहुत बड़े नेता हैं भाई, उतना तो हमारा पहुँच नहीं है, और हम तो डर के मारे आज आपके घर के पास भी 2-2, 3-3 बार गए थे कि भाई मिले तो हम पैर पे लौट के है ना माफ़ी मांग ले कि भाई ऐसा काहे कर रहे हैं, लेकिन आप मिले नहीं। खैर, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग तो निरीह आदमी हैं। लेकिन आपसे एक बात तो जरूर पूछना चाहेंगे। आपने जो वो बात कही, तो सर्वप्रथम वो बात कहने का मैं शुरू से कहता रहा हूं कि एलपीए वाला का हुआ है, तो एलपीए में आप हैं नहीं है। आपने कहा जब नहीं होगा तब तो उसका पैर हाथ तोड़ देंगे, या मनोज वर्मा कहीं मिल जाएगा। जैसे लग रहा पूरा बिहार आपकी जागीर है, या आपके पिताजी ने दान में दे दिया कि मनोज वर्मा कहीं भी मिल जाएगा, मार देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे। भैया हम तो डर के मारे थर थर काँप रहे हैं, कहीं निकल भी नहीं रहे, और आप कभी भी मेरा हत्या भी करवा सकते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। क्या कि आप काफ़ी ऊंचे पहुंच वाले लोग हैं, कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। और मैं प्रशासन से भी बोलूँगा कि भैया वो बहुत बड़ा दल का नेता भी है, और कभी भी हमारी हत्या करवा सकता है, तो भैया आप इति करिएगा। लेकिन ऐसे नमूने लोगों से पूछना चाहता हूँ कि शम्मी कपूर, आप तो पर उपदेश बहुत दे रहे हैं, आप तो बहुत देते गाली गलौज मत करो, लेकिन आप तो सीधे हत्या पे और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। और वो कर सकते हैं, ये जानते हैं, आपके अंदर ये क्षमता है। आपका बहुत सारे गैंगस्टरों से, आप दबंग नेता होने के साथ आपका गैंगस्टरों से काफ़ी संपर्क है, तो ये आप करवा सकते हैं। अब मेरे साथ कुछ भी हो तो उसके लिए जिम्मेवार शम्मी कपूर को ही समझा जाए, और इसके टीम के जो अन्य लोग हैं ना, नमूने लोग। शम्मी कपूर फिर भी इतना होने के बावजूद आपसे पूछना चाहते हैं कि हम तो खेल रहे हैं भविष्य, तो आप अपने आवास पे बुलाकर, हम थे, संजू कान्हा था, संजीव था, तो अब बड़े बड़े अधिकारियों का हवाला देकर, अपने कौन मित्र का हवाला देकर बोले हाँ सारा काम हो गया हुआ था। और फिर आप बोल रहे आप तो मेरे से किसी भी समूह में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो उस बैल बुद्धि के व्हाट्सएप ग्रुप में आपका मैसेज आता है, तो आपको ये बात पूछना चाहिए ना। आप बहुत बड़े नेता हैं मान लिए, तो उस बैल बुद्धि से भी पूछना चाहिए ना कि अरे तुम जो 22,000 बोल रहा था कि तनख्वाह मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारा चीज मिलेगा, और तुम जो ऑफिस ऑफिस कर रहे हो,
उसका परिणाम है चिट्ठी आया उसके नाम पे और ये मेरे हाथ पैर तोड़ेंगे। वाह, ये दोगली नीति तो है ना, ऐसे लोगों के ही एती होती है। और मेरे साथ कुछ भी हो तो उसके लिए जिम्मेवार शम्मी कपूर ही हो। अगर किसी भी प्रकार का कहीं भी हादसा होता है तो उसके लिए जिम्मेवार वो पटना सिटी का जो शम्मी कपूर है ना, नेता कम दलाल ज़्यादा, वो। तो जो करना है वो करे। और भाई हम तो डर के मारे थर थर काँप रहे हैं। आपने अगर कुछ किया सांख्यिकी के लिए तो ये बताइए। अगर आपने सांख्यिकी के लिए कुछ किया तो जो लोग घर में बैठ के ताली बजा रहे हो तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण क्यों करेंगे? आपने तो कौन अरोड़ा जी थे, जायसवाल जी थे, उसका हवाला दिया था, तो कहाँ गए शम्मी बाबू? और यही बात जो बैल बुद्धि बोला, बाप बेटा जो ऑफिस ऑफिस कर रहा, जो जरूरत नहीं है और उसके कारण खराब हो रहा, बार बार बोल रहा, तो बहरे हो गए क्या? कि शम्मी बाबू कभी आपने पूछा कि जो 19 सवाल मनोज वर्मा किया उसका जवाब दो तुम लोग? आप ये जाहिर क्या करना चाहते हैं कि बिहार के सबसे दुर्दांत और सबसे ताकतवर व्यक्ति आप ही हैं? हाँ भाई, आप हैं, मान लिए। हम डर के मारे तो निकलना बंद कर दिए घर से, लेकिन फिर भी आज आपके घर तरफ गए थे। हम जानते कि आप हमारे हत्या करवा दीजिएगा या मेरा हाथ पर तोड़वा दीजिएगा, फिर भी गए थे। इतना ढीठ है। शीशे के घरों में रहने वाले ना कभी दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते। ठीक है, आपको जो करना आप करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इधर देखिए, एक ऑडियो मेरा वायरल हो रहा है बार बार, 17 सेकंड का। 17 सेकंड अमूमन तो किसी से बात नहीं करता, वो भी सपोला के द्वारा किया जा रहा है। मनोज वर्मा पैसा लेता तो दम तक रहता है बोलने का। मेरे नाम पे उगाही करने वाला सपोला या और भी जो लोग थे, प्रवक्ता उसमें है, जो लिया, मैंने कई बार जाहिर किया, मेरे नाम पे उगाही करने वाला जवाब नहीं दिया। चलो, बैल बुद्धि बहुत ईमानदार, बैल बुद्धि बहुत ईमानदार, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्कैनर, वो अब स्कैनर जो डाला था ग्रुप में, समूह में डाला था बैल बुद्धि का स्कैनर, वो तो अपने आप आता नहीं होगा, बैल बुद्धि ने दिया होगा ना। 1.5 लाख रुपया महीना चाहिए भैया को, तो वो क्या ये 1.5 लाख रुपया इसकी विधवा माँ की विवाह और रंडवा के साथ करवाना चाह रहा था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। सब ईमानदार तो ये लोग ईमानदार, तो फिर स्कैनर का, बैल बुद्धि का जो स्कैनर था वो क्या कर रहा था ग्रुप में? वहां 72 काम, देखिए भाई आप लोग समझने की कोशिश, काम हुआ था कितने का आपको मालूम है? और ये लोग बार बार संख्या बदलते रहता था। क्या वहां पे पता नहीं है कि ये लोग क्या दलाली करते क्या नहीं करते हैं? और तो ऐसे लोग अभी तक मेरे द्वारा जो पूछे गए प्रश्न, उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? आधार क्या, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आधार बताओ ना। तो वैसे नमूने लोग जिनका नहीं हो रहा, बहुत अच्छी तरीका से बैल बुद्धि भी जान रहा किसका हुआ है किसका नहीं हुआ, तो लेकिन फिर भी ऑफिस ऑफिस मना करने के बावजूद ऑफिस ऑफिस कर रहे हैं। क्यों? जब जान रहे हो कि ये करना किनको किनके आदेश से होना, फिर भी कर रहे हो। तो खैर, तुम्हारा आलम ने जो कहा था ना, बिल्कुल सही कहा था। आलम ने कहा था, लेकिन मेरे ऊपर नहीं कहा था। आलम जानता है कि मनोज वर्मा करता, डंके की चोट पे करता, सबको बोल देता और उस चीज को दिखाता, हिसाब देने का मादा रखता। लेकिन तुम लोग जैसे दोगले किस्म के लोग जो मेरे नाम पे उगाही करते थे, जो अच्छा स्कैनर डाला, तो उसके बारे में क्यों? बैल बुद्धि इतना ईमानदार, तो उसको पैसे की दरकार नहीं था, तो स्कैनर क्या तुम्हारी माँ की विवाह के लिए करवाया था? पूछना चाह रहा हूं सपोले, तुम तो सबका इज्जत पे कबाड़ा करते हो, लेकिन जब अपने आप को ईमानदार, तुमने मेरे नाम पे कितना उगाही किया वो भी मालूम है, सबूत भी दिया तुम लोगों को और सबके सामने वायरल भी किया, लेकिन आज तक तुम्हारी औकात हुई? मैं तो मादा रखता हूं कि बोल दूंगा कि ये लिया तो ये लिया। और एक नमूना हम लोग के बीच में, वो सभी है ना, एक खास जाति विशेष के लोगों को फोन करता है कि आप फलना हैं, तो हाँ, तो आप मनोज वर्मा का साथ क्यों दे रहे हैं? अरे हम लोग तो धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे। तो धरना प्रदर्शन क्यों करना है जब सारा काम तुम ही लोग बोलो, तुम ही लोग करवाया, तेरा बाप दादा चाचा मिल के करवाया, तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों करना है? बीपीएससी वाला हालत देखे हो ना,
अरे बैल बुद्धि बार बार धरना प्रदर्शन का बात करता है और वैसे नमूने लोग उसका समर्थन करते हैं करें, क्योंकि वो सब जान रहा है, बैल बुद्धि तो जान रहा है कि है ना, हमको तो नौकरी करना नहीं, हमको तो विधायक बनना, जबकि जिंदगी में वो कभी बनेगा नहीं, क्षमता है नहीं, उसके समर्थन में धरना प्रदर्शन। तो लोग इतना मूर्ख नहीं है, और है औकात, तुम प्रदेश अध्यक्ष तो फिर से लिखना, लेकिन अपनी एक बैठक को बुलवा लो, क्योंकि तुम्हारी उस बैठक में जो तुम्हारा चयन हुआ था वो तो अपने आप 15 तारीख को तुमने फ्रॉड करके किया था, तो 24 तारीख को तो अपने आप खत्म हो गया। तो तुम्हारी मंशा को कभी सफल नहीं होने दूंगा, इतने दिन से मेहनत किया ना, तुम्हारी मंशा को सफल नहीं होने दूंगा। 2-4 नमूनों को लेकर तुम सोचोगे कि मनोज वर्मा को धमका कर डरा कर यहाँ से फोन, कौन सा अधिकारी है जो बोलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन कर? जरा जानना चाहते हैं, बिहार में ऐसा कौन सा अधिकारी है जो हवाला देगा कि है ना मुख्यमंत्री तब मानेगा जब उसका आंदोलन करो? आवाज तो चू निकलती नहीं उनके खिलाफ, और आंदोलन के लिए कोई भी सरकार के खिलाफ कोई अधिकारी बोलेंगे? मनोज वर्मा, एक पत्र आया तो सांप क्यों सूंघ गया? 3 दिन तक सांप सूंघ गया, कुछ बताया नहीं क्या है क्या नहीं। मैंने तो तुरंत बताया ना कि बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब भाइयों, अब आपको दिल गार्डन गार्डन के लिए जो सुनना चाह रहे हैं ना, वो तो इन लोगों का हकीकत था, सामने लाना था। अब सर्वप्रथम बता रहा हूं कि आज गया था, बात भी हुई, किन से बात हुई ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बोला गया हम जिस चीज़ के चलते परेशान थे, जिस चीज़ के चलते लगे हुए हैं, तो कहा गया कि बेटा घबरा मत, समय तेरा आ गया, तुमको समय देने से पूर्व ही तुम्हारा काम जो लंबित है वो हो जाएगा। किन का होगा क्या नहीं होगा ये तो आप भी जानते हैं, मैं पूर्व में ही बता चुका, लेकिन इन लोगों की मंशा देखिए क्या है। अब आप निश्चिंत हो जाइए कि जो डेट मिलने वाला है उससे पहले आपका निकल जाएगा, क्योंकि कल से पुनः, कल भर शायद हो या ना हो, परसों से पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विभिन्न जिलों का दौरा शुरू हो रहा है। लेकिन जो मैंने पूर्व में 24 नवंबर के दिन कहा था कि इसके लिए अपनी यथाशक्ति लगा दूंगा, और जिन जिन लोगों के पास, माननीय लोगों के पास गया, उन लोगों ने मेरी बात वहां तक पहुंचाई। परिणाम है कि बहुत जल्द आने जा रहा, वहां समय मिलेगा, उससे पहले इसी माह में, किसी भी समय, बोले इसी माह में किसी भी समय तुमको वहां मिलने से पहले, तुम्हारी टीम को मिलने से पहले तुम्हारा भाग्य का उदय हो चुका होगा। ये आज की बात बता रहा हूं, और मैं क्यों कयास नहीं लगाता, मैं अंदाजी नहीं बोलता। बहुत सारे लोग उल्टा पलटा बोलते हैं। मैं बधाई देता हूं पंकज जी को, झाझा वाले को, उनके अचानक कोई ससुर जी आ गए हैं, लेकिन कौन है ये तो हम नहीं जानते, वास्तविकता बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, उलझुल गालियां देते हैं अकारण का, और ऑडियो रिलीज करते हैं। तो वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम लोग बुराई करो माननीय मुख्यमंत्री का, तुम लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से काम बिगाड़ रहा मनोज, तुम लोग नमूने वाला जो बोल नहीं पाता है सही से, उसका वीडियो डेली आवे, काम बिगड़ता नहीं। लेकिन मनोज वर्मा वीडियो डालेगा ना तो काम बिगड़ता है। ऑफिस करो तुम लोग, ऑफिस करो तुम लोग, सबके भविष्य से खेलो तुम लोग, जो हुआ उस संख्या को ना देकर उल्टा सीधा संख्या दो तुम लोग, लेकिन काम बिगाड़ता है मनोज वर्मा से। तुम कुछ दिन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग ये बोलो कि तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या पैदा हुए हैं वो कहीं मनोज वर्मा कहीं तो देन नहीं है। कैसी मानसिकता है तुम लोग का? कम से कम संभल जाओ। और भाइयों, आप लोगों से मैं एकमात्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अगला आपके नौकरी के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, देखा ना बीपीएससी वालों का हाल, 2 पार्टों में पीस के रह गए, एक उधर नेताजी और एक इधर नेताजी, दोनों के चक्कर में बीपीएससी वाले रह गए। उन लोगों को अपनी राजनीति चमकानी है, उसी तरह से ये है बैल बुद्धि, इसको नौकरी नहीं करना है।
अगर नौकरी करना होता ना तो कब का माननीय मुख्यमंत्री से मिल लिया होता, लेकिन ऑफिस ऑफिस किया क्यों? ताकि आपके भविष्य को खाकर अपना भविष्य बना सके। तो ऐसे नेता जो काफ़ी लंबा सपना देख रहे हो, आज तक मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? मांगिए, मांगिए। आज जब तक नहीं मांगेगा, सब चीज़ सुन जाता है, सब चीज़ दिख जाता है, लेकिन जो प्रश्न पूछे 19 ठो और उसके बाद पूछ रहे हैं कि आधार क्या है, और तुम लोग बार बार जो ऐसे ऐसे बातें बोलते थे उसका आधार क्या था, अब कब से काम शुरू हुआ, ये बताओ ना। आलम ने बिल्कुल सही कहा, मैं लेता हूं तो बोलने का मादा रखता हूं। ये लोग तो मेरे नाम पे उगाही करते थे ना, जो सपोला वो भी मेरे नाम पे उगाही करता था, और वो भी, और वो बैल बुद्धि अपना स्कैनर क्यों दिया? स्कैनर तो पर्सनल होता है, ये तो नहीं बोलेगा गलती से चला गया। तो जो लोग चोर होते हैं ना, शांति से जवाब दे पाते हैं, ये लोग नहीं। ठग जो होते हैं ना, वो है ना, ठगेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे। मैं तो जो लेता हूं तो आपके सामने सार्वजनिक रूप से बोलने का क्षमता रखता हूं। तो ठग कौन है, ठगनहार कौन है, लुटेरा कौन है, आप लोग समझ जाइए। मैं तो लिया तो बोलने का क्षमता रखता हूं, लेकिन मेरे नाम पे जो उगाही किया और स्कैनर दे दे के चल रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाते थे, वो लोग का जवाब नहीं मिलता है। दूसरे के ऊपर तो दोषारोपण कर देते हैं। आवेदन में लिखा कुछ, उस आवेदन को फर्जी बता रहा, तो अब ऐसे लोगों की मानसिकता को हम क्या बता सकते हैं? तो गलती करे कोई और जिम्मेवार हो। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जितने के बारे में मैंने कहा, कि आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग को काम को बिगाड़ने के लिए ये लोग जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन किसी का नहीं। बोलने का, मुझ पे कमेंट करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो उस पोर्टफोलियो को पूरा करता हो, जो या तो मदद किया हो, या जो एलपीए के अंतर्गत हो, हाँ, या जिसने सांख्यिकी के लिए कुछ किया हो, या जिनका हो रहा है। जिनका हो ही नहीं रहा है, जब आप उस पोर्टफोलियो के अंदर है ही नहीं, तो आप मेरा विरोध क्या कीजिएगा? और आप अगर विरोध करते तो आपको बताना होगा कि विरोध कर रहे, तो हमने ये किया है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, हमने इतना ये चीज़ किया। करना धरना कुछ नहीं, अयासी कीजिएगा और ये कीजिएगा वो कीजिएगा, अपने आप को बड़ा हवाला दीजिएगा। तो हाँ, हत्या करवा दो, हत्या करवा दो, सबसे बढ़िया। हम तो बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। तो भाई, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, और समय आ गया है। अब आप लोग तैयारी कर लीजिए, आने से पहले खुल जाएगा, वहाँ जाने से पहले खुल जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। खुल जाएगा, लेकिन अपनी जो मनोकामना पूरी होगी, खुलने का बता दिया गया कि इधर खुल जाएगा, आपका मनोवांछित फल मिल जाएगा। उतना ही लोगों का, ज़्यादा लोग, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, जब से आया तब से गाली गलौज शुरू हो गया, ग्रुपों में भरमार हो गई, समूह अलग बट गया। किया क्या आज तक कोई नहीं जानता है। ऑफिस ऑफिस में भूमिका नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ जाना था, जिनको करना था, उनके पास गया ही नहीं, और न जाने की इरादा है। तो क्यों? अपने भविष्य को चमकाने के लिए अपने आप को, देखा ना, दो नेताओं का, एक उधर खींच रहा था, एक इधर खींच रहा था। आज का बीपीएससी वालों का तो यदि कर दिया। इसलिए आप सभी भाइयों से कहता है, आप एकजुट हो जाइए। और CWJC वाले भाइयों से जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको मनोज वर्मा पे भरोसा है तो ऐसे लोगों के चंगुल से निकल जाइए। ग्रुप ग्रुप खेलने का नहीं, ऐसे लोगों का विरोध करना शुरू कीजिए। अब मेरा जितना ऑडियो, एक ही ऑडियो को बार बार वायरल करता है, तो उससे क्या अंतर पड़ता है? 17 सेकंड का ऑडियो है, उसको जितना सपोले का आदत है, तो लेकिन ये बताया नहीं कि अपना स्कैनर क्यों डलवाया था उसका। किसका बाप है ना, अन्य विभाग का ऑफिस ऑफिस करता है, तो बाप के कंधे पे गोली रख कर चलने वाले, जब जवाब नहीं होती ना। अब बहुत सारे जो प्रकांड पंडित है इसमें थे ना, तो उनको बोलना चाहता हूँ, द्विवेदी जी हैं कि चतुर्वेदी जी है, कि आप तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, आपको बताना चाहिए कि उन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। बहुत बड़े प्रकांड पंडित है ना, बहुत दूसरे के ऊपर आलम ये बोला, वो बोला, आलम ये कुरान का कसम, ये हमने तो छठ में यह कसम खाया था ना। तो आपको बाल बच्चे का कसम देता हूं कि आप बताइए कि क्या हुआ, उन प्रश्नों का जवाब क्या हुआ, उस बैल बुद्धि से लीजिए। अब मेरे द्वारा जो आरोप लगाया गया ना कि वो विधायक बनने के चक्कर में किया, पूछिए, समझ में आ जाएगा। और आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि तैयार हो जाइए, एकदम। वह समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है।
वहाँ जाने से पूर्व भी हम लोगों को वो सूचना मिल जाएगी, लेकिन हम लोग को जाना है वहाँ, तो जाना है, इसी बात पे तय हुई है। हम लोग को जाना है तो जाना है, चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलेंगे, सब भाइयों की मनोकामना पूरी हो। इसी के साथ भाई हम तो डरे हुए हैं, किसी भी समय हमारी हत्या शम्मी कपूर के द्वारा करवाई जा सकती है, हाथ पैर तोड़वाए जा सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो तो इसके लिए जिम्मेवार शम्मी कपूर को समझा जाए। पटना सिटी के निवासी एक विशेष दल के ना महासचिव है। हम तो बहुत डरे हुए भैया। धन्यवाद।